तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये समाकलन की मान लो कि पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो अगर आप इसे ईमानदारी के साथ कर लेते हैं तो आने वाली एक्सरसाइज में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसके कुछ फार्मूले हैं उन पर ध्यान दें, फिर इसके बाद में हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों ने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी जहां मैंने आप लोगों को इसकी परिभाषा और कुछ फार्मूले एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाएं, ठीक है, तो पहले वो जाकर देख लें, फिर इसके बाद देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कुछ इसके फार्मूले जो इस एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे। ठीक है, देन हम अगली एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो जो उस एक्सरसाइज में फार्मूले लगेंगे हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ कुछ बेसिक हैं जो थोड़े हैं, ठीक है, उन पर बात करके फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भैया कि हमारा जो पहला फार्मूला x की पावर n है। ठीक है, तो इससे भैया हम लिखेंगे, तो ये x की पावर n का मतलब है कि जो पावर ऊपर ऐड होगी और अपान में वही पावर लिख दी जाएगी और प्लस का c, जहाँ c क्या है भैया समाकलन गुणांक है। तो आप साथ ही साथ एक अलग पेज पे नोट करते रहिए। ठीक है, क्योंकि यही जो फार्मूले हैं आपके जो क्वेश्चन में लगेंगे तो आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, आप वो पेज उठाइएगा और वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिएगा लगाना। ठीक है, और ये फार्मूले आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि अगर ये फार्मूले आपको ध्यान नहीं रहेंगे तो आपको सवाल लगाने में कठिनाई ज़रूर होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं भैया, जैसे समाकलन हमें करना है 1 का, ठीक है, dx, तो इसको हम क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी गिनती हो सकती है, 1 से अनंत तक कोई भी गिनती हो सकती है। ठीक है, तो इसका मान हमेशा रहेगा x प्लस का c। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो 20 का मान कितना होगा, x प्लस का c। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखते हैं 1/x। ठीक है, तो 1/x dx, इसका भी क्या होगा, log x प्लस का c। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अवकलन पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छे से, तो वहाँ पर log x का क्या होता था, 1/x। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसका क्या होगा, अपोजिट होता। तो जो समाकलन है ये अवकलन का भाई है। ठीक है, बड़ा भाई है। ठीक है, तो अवकलन भी है बड़ा भाई और समाकलन कौन है, छोटा भाई। तो अगर आप लोगों को अवकलन आ गया, पहले आपको निपटना पड़ेगा अवकलन से। ठीक है, फिर इसके बाद समाकलन पर। ठीक है, तो अवकलन आपको आना ही चाहिए, तभी आप लोग समाकलन एकदम बढ़िया तरीके से लगा सकेंगे। ठीक है, या मान लो कि समाकलन को आप चुटकियों में लगाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं भैया 1/x का हो गया, अब e की पावर x। ठीक है, e की पावर x dx, इसका भैया क्या होता है, e की पावर x प्लस का c। e की पावर x माना अवकलन में चेंज होता है, ना ही समाकलन में चेंज होता है। अब देखो a की पावर x dx, तो भैया a की पावर x और अपान में क्या होता है, log a प्लस का c। अब इसके बाद देखो भैया 1/√x, 1/√x dx का भैया होता है 2√x प्लस का c। ठीक, और यहाँ पर देखो अब ट्रिग्नोमेट्री के, तो भैया sin x dx का क्या होगा, sin x dx का होता है भैया माइनस का cos x प्लस का c। अब इसके बाद देखो cos x का क्या होता है, cos x का होता है भैया sin x प्लस का c। और इसके बाद भैया आता है अब हमारा sec स्क्वायर x dx, तो इसका क्या होगा tan x प्लस का c। और इसी टर्म में आता है भैया cosec स्क्वायर x dx बराबर cosec का भैया होता है माइनस का cot x प्लस का c। और यहाँ पर sec x इंटू tan x dx, इसका होता है भैया sec x प्लस का c। और यहाँ पर देख लो भैया cosec x इंटू cot x dx, इसका होता है माइनस का cot x प्लस का c। ठीक है, ये आपको लिख लो कहीं पर पहले पेज पर। ठीक है, जो मैथ की आप लोगों ने नोटबुक बनाई है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर लिख लो, क्योंकि अगर आप जैसे ही मैथ की जो कॉपी बनाई उसको ओपन करेंगे वहीं पर आपको फ्रंट पर दिख जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद भी हम देखते हैं, अब जो इसके मतलब अपोजिट वाले हैं, ठीक है, इसी मतलब हैं तो इसी प्रकार के, लेकिन वो अप्लाई देखो अलग से होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भैया, यहाँ से देखो, अब यहाँ लिखा हुआ ax प्लस b की पावर n। ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं,
ये भैया चीज़ क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 2x प्लस का b, ठीक है, और ये पावर कितनी लिखी हुई, जहाँ जितनी पावर लिखी हुई 3 लिखी हुई है, कुछ इस प्रकार से लिखा आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर b ना लिखते हो, यहाँ पर ऐड कर लो, ठीक है। तो ये कुछ इसी टर्म में लिखा हुआ है। तो इसका भैया क्या होगा, ax प्लस b की पावर n+1। अगर पावर है तो और वाला फार्मूला वही लगेगा, बस यहाँ पर जो चर के साथ में ये चर है और ये भी अचर है, तो अचर वाला हमारा कहाँ आ जाएगा, अपान में, ठीक है। जो सिर्फ हमारे चर के साथ रहेगा वही अपान में आएगा और ये टर्म नहीं आएगी। और n+1, ठीक है, जो पावर होती है वो लिखी जाती है और प्लस का c, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक टर्म है जैसे ax dx, ठीक है, a सिर्फ होता है यहाँ पर, ठीक है, x नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ax प्लस का c, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं भैया, अब ये वाला देख लो 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ax प्लस का b लिखा हुआ, इसका हमें क्या करना है, समाकलन। तो चर वाला भैया टर्म आगे आएगा और ये log ax प्लस b और प्लस का c, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो e की पावर x, e की पावर यहाँ पर ax लिख लो, क्योंकि e की पावर ax का e की पावर x होता है, तो ax लिखेंगे। तो यहाँ पर जो a वाला चर के साथ है वो कहाँ आएगा, अपान में आएगा, और e की पावर ax वही लिख दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देख लो भैया ax, ठीक है, तो ax वाला तो यही रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद 1/√, ठीक है, √ax, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखेंगे 1/√ax, ठीक है। तो √ax का होता है, देखो रूट इस पर भी लगेगा और रूट इस पर भी लगेगा, तो एक रूट बाहर कर लो ये वाला, और जो हमारा 1/√x बचेगा वो 2√x प्लस का c, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद भी देखते हैं, अब इसके बाद जैसे हमारा लिखा हुआ साइन ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले आएंगे, तो जैसे लिखा हुआ sin ax dx, तो भैया ax मतलब 2x होगा, यहाँ पर sin 2x होगा, तो उसको कैसे लिखेंगे, साइन का होता है माइनस का कॉस, ठीक है, रहेंगे यही सब को मतलब फार्मूले। और हमको क्या करना है, सिर्फ जो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, उसको क्या लिखना है, अपान में लिखना है, जो इसके साथ में चर के साथ में जो कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसको वहाँ लिखेंगे अपान में, ठीक है। तो यहाँ पर भैया आएगा ax/a, ठीक है, प्लस का c। इसी प्रकार से भैया कोई cos x लिखा हुआ है, cos x dx, तो cos का होता है sin ax/a प्लस का c। फिर इसके बाद में इसी प्रकार से sec² ax dx बराबर, अब इसको लिख दो भैया, तो sec का क्या होता है tan ax/a प्लस का c, और यहाँ पर sec हो गया। अब यहाँ पर ये टर्म, ठीक है, तो cos² ax dx, इसका भी क्या होता है माइनस cot ax/a प्लस का c, और इसी प्रकार से भी sec ax इंटू tan ax dx बराबर क्या होगा, sec ax/a प्लस का c, ठीक है। और इसी प्रकार से भी देख लो cosec ax इंटू cot ax dx, इसका क्या होगा भैया, माइनस का cosec ax/a प्लस का c, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे इतने फार्मूले जो पहली एक्सरसाइज में लगेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इस दूसरी एक्सरसाइज में जो हमारे फार्मूले लगेंगे उन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये भैया फार्मूले अभी आप लोगों को मैं अप्लाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, तो भैया हम आते हैं 7.1 एक्सरसाइज पे। हमारा पहला सवाल है sin 2x, ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलन समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर अवकलन पढ़ चुके होंगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा अवकलन है, ठीक है, उसका उल्टा क्या होता है प्रति अवकलन, जिसको क्या बोलते हैं समाकलन, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लें, क्योंकि वहाँ पर हमने पूरा कवर किया हुआ है अवकलज और प्रति अवकलज, जिसको और बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसके बाद भी हम देखते हैं कि हमें प्रति अवकलन निरीक्षण विधि द्वारा कैसे ज्ञात करना, ये दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ कुछ ना करो, पहले इसका सिंपल से क्या कर लो भैया, समाकलन, ठीक है। तो इसका हम सिंपल में समाकलन करेंगे, तो देखो यहाँ पर इसका क्या होगा, साइन का होता है भैया माइनस का cos 2x
और भैया अपान में 2 और ये प्लस का c। यहाँ तक कोई दिक्कत ठीक है नहीं होगी। अब देख लो भैया, अब हमें एक आइडिया लग गया कि निरीक्षण विधि द्वारा हम किसको लेंगे, हम ये वाला जो फलन है इसको लेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं लेंगे इसमें, ये वाला चीज़ ले लेंगे और हमारा सवाल निरीक्षण विधि द्वारा बन जाएगा, ठीक है। तो भैया यही करना है आप लोगों को इसमें। देखो अब यहाँ पर हम लेंगे cos 2x को, ठीक है, और इसका कर देंगे अवकलन। तो बात समझ लेना, और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, निरीक्षण विधि में। अब भैया हमने यहाँ से आइडिया लगा लिया कि ये हमारा भैया एक हमें पद मिला है जो ये वाला है, इसका हमें कर देना है अवकलन। तो इसका जब भैया अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, cos का क्या होता है भैया, अगर आप लोगों ने अवकलन पढ़ा होगा तो cos का वहाँ पर होता है माइनस का sin 2x, और 2x का फिर से करते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है 2, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पर अब जितना टर्म है, ठीक है, तो इधर उधर कर लो, ये वाला जो dx इधर ले और ये 2 किधर ले आओ, इधर ले आओ, तो d और cos 2x, ठीक है, और ये भैया अपान में क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा, और इधर आ जाओ, इधर क्या आएगा भैया sin 2x, ठीक है, और जो माइनस है ये बाहर लिख लो यहाँ पर भैया, ठीक है, और ये हमारा क्या dx, देखो यहाँ पर 2 यहाँ आ गया, ठीक है, और माइनस कहाँ इधर चला है, जब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब इसके बाद भैया देखते हैं, अब तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लो, तो माइनस का 1/2 बाहर आ गया, और d और cos 2x, ठीक है, और बराबर में भैया sin 2x और dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखो, अब दोनों पक्षों का कर दो भैया क्या, समाकलन, ठीक है, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब देखो भैया, तो इसका भी -1/2 का तो होगा नहीं, इसको बाहर रखो, ये कांस्टेंट है, और d और cos 2x बराबर इधर भी समाकलन लगा लो sin 2x, और ये क्या होगा dx। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, देखो यहाँ पर dx, ठीक है, dx का समाकलन क्या होता है x प्लस का c, ठीक है, आप लोगों को बताया है अभी। तो ये भैया हमारा मान लो कि यहाँ x लिखा हुआ है, ये टर्म कितनी लिखी हुई है, ये मान लो x लिखी हुई है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, x के स्थान पर cos 2x, तो माइनस का 1/2, और यहाँ क्या होगा cos 2x, और प्लस का c भैया लगाते हैं तो प्लस का c लिख दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी भैया तुम लोगों को। अब यहाँ पर यह टर्म हमारी जो लिखी हुई है sin 2x और क्या dx, ठीक है, तो ये देखो भैया जो हमने किया था अभी सिंपल में वही तो निकल कर आया है। तो इसी को भैया हम क्या बोलते हैं, निरीक्षण विधि। तो आप लोगों को एक स्टेप इसके पहले का पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर ना पता हो तो आप सिंपल से इधर रफ कार्य पे कर सकते हैं या कहीं भी कर सकते हैं। पहले इसका सिंपल से कर लो क्या, समाकलन, ठीक है, जो रिजल्ट मिले, ठीक है, उस रिजल्ट को cos 2x दो, जो यहाँ पर cos 2x लिखा हुआ, sin 2x लिखा हुआ, तो यहाँ पर हमने cos 2x, तो cos 2x को यहाँ ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा नंबर सवाल है, बहुत ईजी सवाल है, बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो दूसरा भैया सवाल हमारा क्या है, cos 3x, तो आप लोगों को नहीं पता है कि हमें क्या लेना है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं यहाँ पर सीधे वही जो हमने ऊपर आप लोगों को बताया है, इसका भैया कर दो सीधे समाकलन, ठीक है, सिंपल विषय। तो इसका होगा भैया cos का होता है, अब आप लोगों को फार्मूले पता होने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर cos का होता है sin, ठीक है, या यहाँ पर देख लो भैया जो आप लोग अभी लिखाया है तो उसको नोट करके आप लिख लें, तब एक्सरसाइज को करें। देख लो यहाँ पर cos, ये देखो यहाँ पर cos ax के स्थान पर क्या लिखा है 3 लिखा है, तो sin ax अपान प्लस का c, ठीक है, बहुत ही डीप से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे sin 3x, और अपान में भी वही टर्म जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो 3 लिख देंगे, और प्लस का c, ये हमारा क्या आ गया समाकलन। अब देखो भैया अब हमें पता चल गया कि हमें कौन सा टर्म लेना है निरीक्षण विधि के लिए, तो हमें ये ऊपर वाला टर्म लेना है निरीक्षण विधि के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ इधर साइड में,
तो यहाँ भैया कर लो निरीक्षण विधि। तो भैया हम इसको लेंगे, इसका करेंगे अवकलन। तो t/dx साइन 3x बराबर, अब इसका करो भैया अवकलन, तो क्या होगा इसका, साइन का भैया होता है कॉस। अवकलन भी आप लोगों को अगर नहीं आता है तो इसमें दिक्कत होगी, ठीक है। अब क्योंकि इसमें कॉस का मतलब अवकलन भी फार्मूला यूज हो रहा है और समाकलन भी फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। तो साइन का होता है भैया कॉस 3x और 3x का फिर से करेंगे 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ऊपर किया था वही यहाँ काम भी करना है। तो साइन 3x और d हमारा इधर रख लो, ठीक है। और ये जो 3 है ये कहाँ लिख लो, इसके आगे। अब देखो यहाँ पर भैया क्या बचेगा, cos 3x और ये क्या dx, ये पान वाला उधर गया था, ठीक है। अब इसका भैया कर दो समाकलन, ठीक है। तो दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, अब यह समाकलन कर दो तो 1/3 हमारा कांस्टेंट बाहर रहेगा और t साइन 3x बराबर, इसका भी समाकलन होगा तो cos 3x और ये क्या dx। तो ये टर्म हमारा क्या बनेगा, ये यही टर्म बनेगा जो यहाँ पर लिखा है d के साथ में। तो 1/3 और साइन 3x, ठीक है, और प्लस का c लिखते हैं तो प्लस का c लिख दो भैया। और यहाँ पर भैया क्या आ गया, cos 3x और क्या dx। यही हमारा क्या था भैया, प्रूफ करना था, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो यहाँ एक लाइन में ही हुआ और यहाँ भी निरीक्षण भी इससे किए हैं तो हमें इतना सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इससे भी करना सीखें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कोई भरोसा नहीं कि कौन सवाल कहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब देखो इसके बाद भैया तो सवाल आसान है, बस आपको इसमें मेहनत नहीं करनी जरा सा भी, बस आपको तनिक समझना इसमें क्या करना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बेहतर बताने का प्रयास करूँगा। अब भैया देखो यहाँ पर, क्योंकि इसमें अलग से कुछ नहीं, बस आपको फार्मूले रखने हैं और सीधे आपको आंसर लाना है। अब तीसरा नंबर सवाल है e⁻²x, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि मुझे भी कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिल सके, मुझे भी पढ़ाने में आनंद आए, ठीक है। अब देखो, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मुझे पढ़ाने में कुछ वैसी दिलचस्पी नहीं रहती, ठीक है। अब इसका भी हमें करना है क्या, समाकलन। तो सिंपल से इसका समाकलन कर लो, फिर क्या करेंगे, निरीक्षण विधि लगाएंगे इसके, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो भैया समाकलन का इसका भी फार्मूला आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको बहुत ही ध्यान देना है यहाँ पर, e⁻ax, ठीक है। तो वही लिखा है वहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 कहाँ है, 1/a के स्थान पर और e⁻ax प्लस का c। तो भैया लगा दो ये सवाल। तो 1/2 और e⁻2x और प्लस का c, आंसर। एक लाइन का सवाल है भैया, फार्मूले में रखो आंसर लो। आपके तो यही भी कठिन है, तो भैया इससे सरल कुछ नहीं होगा। अब यहाँ निरीक्षण विधि देखो भैया, तो निरीक्षण विधि में वह काम करेगा जो अभी ऊपर करे हो। तो देखो भैया क्या होगा, यहाँ पर हम अब इसको ले लेंगे, ठीक है। जो हमारा क्या निकलता है, समाकलन करने पर रिजल्ट निकलता है। देखो ये चीज़ निकल कर आई है, तो इसको हम क्या करेंगे, d/dx। तो d/dx, तो भैया देखो अब यहाँ पर वही काम कर दो, ठीक है, जो अभी तक करते आ रहे हैं। तो e⁻2x को हम क्या लेंगे अवकलन करने के लिए। तो भैया इसका भी अवकलन उसी प्रकार से होता है, ठीक है। जो यहाँ पर होता है वहाँ इंटू में आ जाता है, ठीक है। और जितने भी आप करेंगे अवकलन तो वो कहेंगे इंटू में, सिर्फ समाकलन में क्या आता है, अपान में आता है। तो इसका भी कर दो यहाँ पर, तो e⁻2x और यहाँ भी क्या आएगा 2, ठीक है। तो e⁻2x और ये भी अपन 2 यहाँ पर लिख लेंगे ये वाला, ठीक है। e⁻2x और dx, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखो, अब समाकलन कर दो भैया दोनों पक्षों में समाकलन करने पर,
तो यहाँ भैया कर दो 1/2 और डी ई की पावर 2x बराबर ई की पावर 2x और dx भैया। तो इसका भैया क्या होगा, ये dx लिखा हुआ है तो e की पावर 2x और ये भैया क्या आ जाएगा अपान में 2 और ये प्लस का c लगा दो यहाँ पर और भैया e की पावर 2x और dx। यही हमें क्या करना था, आंसर लाना था। देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर आप लोगों ने किया, यही तो निकल कर आया है। तो इसका भैया समाकलन क्या होगा, e की पावर 2x अपान 2 प्लस का c। ये हो गया हमारा निरीक्षण विधि से। अब भैया अगला देखते हैं, इसका 4 नंबर सवाल है। तो 4 नंबर सवाल क्या हमें बताता है, ठीक है। 4 नंबर भैया देखो ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है, निरीक्षण विधि से समाकलन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसको सिंपल भैया कर लो, सिंपल करना है तो ax। अब इसका भैया फार्मूला हमें याद होना चाहिए, तो फार्मूला भी आप लोगों को दिखाया है, देखो ठीक है। ये x की पावर n लिखा हुआ देखो यहाँ पर ax प्लस बी की पावर n, तो इसका क्या होगा ax प्लस बी पावर n प्लस 1 और अपान में a जो चर के साथ में है और n प्लस 1 प्लस c, यही लगा दो भैया यहाँ पर। तो इसका भी हम लगाएंगे तो a की पावर ax प्लस b की पावर n प्लस 1, तो n यहाँ पर क्या है 2 और a प्लस का 1 और नीचे भी क्या आएगा यहाँ पर a और जो ऊपर लिखा हो वही नीचे लिख दो, ठीक है। और ये प्लस का c, तो ax प्लस b और यहाँ क्या आएगा 3 और अपान में क्या आएगा 3a प्लस का c। अब भैया हमें लेना क्या है, ये वाला टर्म लेना है निरीक्षण विधि में, तो भैया लिख लो यहाँ पर निरीक्षण विधि द्वारा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं, ठीक है, बस समझ लो आप लोग एक बार निरीक्षण विधि, ठीक है। अब निरीक्षण विधि भैया इसमें अप्लाई कर दो, तो ये d अपान dx ax प्लस b की पावर होल क्यूब, तो भैया इसका कर दो। तो इसमें क्या आती है पावर आगे, तो पावर आगे लिख लिया ax प्लस b और इसकी पावर 1 घट जाती है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ax प्लस b का फिर से करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा, ठीक है। तो वही बात है जो वहाँ पर क्या होता था और समाकलन में अपान में आता है, यहाँ क्या आता है इनटू में आता है। तो वही इसमें भी अब भैया कर लो जो करते आ रहे हो अभी तक, टी ax प्लस का b, ठीक है, ये क्यूब और ये जो 3 है 3a ये कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा इसके, और यहाँ भी क्या बचेगा ax प्लस b का होल स्क्वायर और dx। अब दोनों पक्षों में क्या कर दो समाकलन, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो 1/3a और t ax प्लस का b क्यूब बराबर ax प्लस का b, ठीक है। यही समाकलन लगा दो स्क्वायर और ये क्या होगा dx। तो भैया आप देखो ये हमने क्या लिखा है, ये जो dx लिखा हुआ है तो ax प्लस b का क्यूब और ये 3a भैया अपान में लिख लो और ये प्लस का c और इधर लिख लो ax प्लस b का स्क्वायर और ये dx। तो भैया यही तो हमें करना था, यही निकल कर आया कि नहीं आया, तो यही हमारा क्या हो गया, निरीक्षण विधि से सिद्ध हो गया, ठीक है। अब ये हमारा 5वां नंबर सवाल है, ठीक है। ये निरीक्षण विधि का आखिरी सवाल है, साइन 2x, ठीक है, और -4 e की पावर 3x, ठीक है। इसका पहले क्या कर लो, सिंपल से समाकलन कर लो, ठीक है। तो समाकलन करेंगे तो अभी फार्मूला बताया गया है साइन ax का, ठीक है। तो साइन x का क्या होता है कॉस, अब ax का जगह तो 2 है तो 2 लिख दो और अपान में 2 लिख दो, माइनस का 4 e की पावर 3x और अपान में क्या भैया 3 और प्लस का c, जहाँ c क्या है समाकलन नियतांक कह लो उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब हमें पता चल गया कि किसका निरीक्षण विधि हमें करना है, तो इसका करना है और इसका करना है। तो इसका भी मान लो समीकरण फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि इसका करेंगे फिर आपस में यहाँ मान रख देंगे। तो निरीक्षण विधि भैया लगाएंगे इसमें, देखो निरीक्षण विधि, तो भैया पहले कॉस का कर लो, तो cos 2x इसका क्या करना है d/dx। इसका क्या होता है cos का भैया होता है माइनस का साइन 2x, ठीक है, और 2x का फिर से करेंगे तो 2। अब यहाँ पर देखो जो करते आ रहे थे 1/2 इधर चला आएगा और d cos 2x
और इधर भी क्या बचेगा हमारा, तो ये माइनस भी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करें दोनों पक्षों पर तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो आप क्या करें कि ये माइनस इधर लेकर चले हैं, ठीक है। और भैया यहाँ पर क्या बचेगा sin 2x और क्या dx, ठीक है। अब दोनों पक्षों में क्या कर देंगे समाकलन, दोनों तरफ, ठीक है। ये दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो इसका भी समाकलन करेंगे माइनस टी cos 2x बराबर sin 2x और ये क्या dx, तो माइनस का 1/2 और ये क्या भी लिख सकते हैं हम इसको cos 2x बराबर sin 2x और dx, ठीक है। यही मान निकल कर आ गया, देखो sin 2x का मान यही तो है, ठीक है। तो निकल कर आ गए। अब भैया हम देखेंगे दूसरा वाला जो हमारा है, तो भैया यहाँ पर देखो e की पावर 3x, इसका हमें करना है पहले अवकलन। तो इसका भैया अवकलन करेंगे तो क्या होगा e की पावर 3x और 3x का करेंगे तो क्या होगा 3, ठीक है। क्योंकि अवकलन में क्या आता है इनटू में और समाकलन में कहाँ आता है अपान में आता है। तो भैया यहाँ कर दो 1/3 डी ई की पावर 3x बराबर e की पावर 3x और ये क्या आएगा dx। अब दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो भैया कर दो 1/3 डी ई की पावर 3x बराबर समाकलन e की पावर 3x और dx। तो भैया यहाँ पर क्या बचेगा 1/3 और e की पावर 3x, ठीक है, बराबर समाकलन e की पावर 3x और dx, ठीक है। तो इसका क्या निकल कर आया भैया, देखो यहाँ पर 1/3 e की पावर 3x, ठीक है। अब भैया इस समीकरण में अगर हम रख दें ये दोनों मान, देखो यहाँ पर लिख लो समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो इसका हम मान रखेंगे तो देखो यहाँ पर sin 2x, ठीक है। तो sin 2x ये पहले समीकरण लिख ले यहाँ पर, ठीक है, -4e की पावर 3x। अब मान रख दो तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा माइनस का 1/2 और cos 2x, ठीक है, और माइनस अब ex की जगह रखेंगे तो e3x की जगह पर यहाँ माइनस लगा हुआ है ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये माइनस क्या लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ है। तो माइनस और 4 को हम ऐसे लिखेंगे और ex के स्थान पर लिखेंगे तो क्या होगा, ex के स्थान पर लिखेंगे तो ये 3/, में है और e की पावर 3x और भैया प्लस का क्या होगा हमारा c, ठीक है। तब हम जब इसका लास्ट में करते हैं तो प्लस का c ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से सवाल करने थे निरीक्षण विधि द्वारा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आए हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो आप कमेंट करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को अवश्य बताएं। तो धन्यवाद।